प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, आज निबंध विषय पर निबंध बताना है। तो निबंध का शीर्षक है वनों का महत्व या वनों का संरक्षण। हिंदी में कई सेक्शन हैं, A, B, C, D। तो D सेक्शन में निबंध आता है। तो वनों का संरक्षण, संरक्षण यानी वनों की रक्षा करना या वनों का महत्व। तो जो टॉपिक है आप केयरफुल हो करके सुनिएगा और फेयर नोट में लिखना भी रहेगा। तो रूपरेखा के आधार पर निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 3 टॉपिक रहता है, एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना रहता है। तो रूपरेखा है प्रकृति का रूप, प्राचीन काल में वनों की महिमा, वन संरक्षण के उपाय, वन संरक्षण से लाभ, वनों की कटाई से हानियाँ, और लास्ट पॉइंट है वनों का महत्व। वन प्रकृति का एक सुंदर अंग है। यह मानव के लिए प्रकृति का एक महत्वपूर्ण उपहार है। किसी भी देश के भूगोल से वनों का गहरा संबंध होता है। जलवायु और जनजीवन दोनों पर वनों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो वन जो है प्रकृति का एक महत्वपूर्ण उपहार है। वनों से हमें अनेक लाभ होते हैं, इसलिए हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए, वनों की रक्षा करनी चाहिए। आदि मानव ने वनों में रहकर ही सभ्यता और संस्कृति के मूल पाठ सीखे थे। पुराने जमाने में या प्राचीन काल में भारत में शिक्षा के केंद्र प्रायः वनों में ही होते थे। ये शिक्षा केंद्र गुरुकुल के नाम से प्रसिद्ध थे। इन गुरुकुलों में हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। भगवान राम व श्री कृष्ण आदि महापुरुषों की शिक्षा भी गुरुकुलों में ही हुई थी। भगवान राम और श्री कृष्ण आदि महापुरुषों की शिक्षा कहाँ हुई? गुरुकुलों में हुई थी। प्राचीन काल में हमारे देश में वानप्रस्थ आश्रम का बड़ा महत्व था। लोग अपनी आयु का तीसरा हिस्सा वृद्धावस्था वनों में ही रहकर बिताते थे। प्राचीन काल में ऋषि मुनि एवं तपस्वी वनों में रहकर ही तपस्या व साधना करते थे। वन संरक्षण का अर्थ है वनों की रक्षा करना। वनों के संरक्षण के लिए वनों के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि वनों को सुरक्षित रखने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। उनके लिए ईंधन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे ईंधन के लिए पेड़ों को न काटें। कुछ स्वार्थी लोग अपनी कमाई के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई करवा देते हैं। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वनों में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं पर आधारित लघु उद्योगों के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। वनों का संरक्षण करने से कई लाभ होते हैं। वनों के कारण अच्छी वर्षा होती है, इसमें खेती की पैदावार बढ़ती है। वनों के कारण जमीन का कटाव रुक जाता है। वनों के कारण जमीन का कटाव रुक जाता है। जो जमीन का कटाव है वो रुक जाता है, क्योंकि वन की जड़ें जो है जमीन को जकड़े रहती हैं। उत्तम जलवायु के लिए वनों का होना बहुत जरूरी है। वनों से वातावरण शुद्ध रहता है। वनों से जो है वातावरण शुद्ध रहता है, एटमॉस्फेयर क्लीन रहता है। वनों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा की मात्रा घट जाती है, इससे अकाल पड़ने की संभावना बढ़ती है। वनों के
विनाश से औषधियों के लिए जरूरी जड़ी बूटियों की कमी पड़ जाती है। वन कटने से जंगली जानवर गांव की ओर भागने लगते हैं। इससे गांव वालों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। यदि लगातार वन की कटाई हो रही है तो वन में रहने वाले जो जंगली जानवर हैं वे जो है गांव की ओर पलायन करते हैं। तो गांव में रहने वालों का जो है, गांव में जो रहते हैं उनके लिए परेशानी बढ़ जाती है। वन हमारे देश की बहुमूल्य संपत्ति है। हमें गोंद, लाख, शहद, रबड़, बेंत, बीड़ी बनाने के पत्ते, इमारती लकड़ियाँ आदि वस्तुएं वनों से ही मिलती हैं। कई उद्योग केवल वनों पर ही आधारित हैं। पर्यटन उद्योग के विकास के लिए भी वनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। सचमुच वनों का संरक्षण करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। वनों की रक्षा करना, वनों से क्या लाभ हैं लोगों को समझाना, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा वनों का महत्व। फेयर नोटबुक में लिखो और याद भी करो। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।